हम सबको पता है कि 24 जून को शिव सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आप मनोकामना को बहुत जल्दी पूरी करना चाहते हो, बस कहीं से भी आपको आंकड़े का फूल मिल जाए ना, छोटा सा उपाय करके देख लेना, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आप सभी लोगों को कल सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो आंकड़े का फूल होता है ना, सबसे पहले समझो कि वो दो तरीके के होते हैं। एक आपको इस तरीके से हल्का सा पर्पल, हल्का सा बैंगनी कलर का दिखता है और एक पूरा वाइट कलर में होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है उसमें और कोई कलर नहीं होता। इन दोनों फूलों का इस्तेमाल आप दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। आप सभी को तांबे का लोटा दिख रहा, उस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है ना। जल को लेकर के और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद में नियम समझेंगे। हर आंकड़े के फूल का अपना अलग नियम है। पहले हम लोग बात करते हैं सफ़ेद आंकड़े के फूल की। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है बरसों से, तो सफ़ेद आंकड़े के फूल का इस्तेमाल किया जाता। आपको क्या करना है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको उस सफ़ेद आंकड़े के फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। ये तो बात हो गई आंकड़े के सफ़ेद फूल की, जो कि हम लोग को करना होता है बीमारी के लिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अब भैया ये बता दो कि जो पर्पल कलर का है, बैंगनी कलर का जो हमें आंकड़े का फूल होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए कि आपकी बहुत सारी ऐसी कोई मनोकामना है कि आपने व्रत भी कर लिया, उपवास करके देख लिया, सब कुछ करके देख रहे हो, बट आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो सिंपल सा उपाय फिर से करना है। तांबे के लोटे में जल भरना, अपने घर से उस बैंगनी कलर के आंकड़े के फूल को उठाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे तरीका समझिए। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। तो ये जो स्थान आपको दिखता है शिवलिंग पे, ये किसका स्थान है? ये है माता अशोक सुंदरी का, जो कि भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं। आपको इसी स्थान पे जो आपने पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का आंकड़े का फूल लिया है, पहले आपको यहाँ पर उसको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए, ठीक है ना। फिर आप इसी आंकड़े के फूल को फिर से उठाना और उठाने के बाद में उसी आंकड़े के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपकी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामनाएं हैं, विशेष हैं, भोलेनाथ शिव शंभू आपकी वो सारी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय था, आप सभी को करना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी आंकड़े के फूल आपको मिल जाते हैं, उन दोनों के उपाय अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। आपको एक पीपल के पत्ते लेने हैं, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक पीपल का पत्ता लेना। उस एक पीपल के पत्ते को लेकर के चले जाओगे कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पर कभी भी मौका मिलता है आप जाना, ठीक है ना। उस पीपल पेड़ को, पत्ते को सबसे पहले वट पेड़ के नीचे यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ठीक रखने के बाद में जो मिट्टी वट पेड़ के नीचे है, बरगद के पेड़ की मिट्टी से ही एक आपको छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक, शिवलिंग जब बनाओगे तो उसमें जलाधारी वगैरह नहीं बनाना, सिर्फ ऐसे लिंग के फॉर्म में छोटा सा आपको ऐसे मिट्टी से बना देना, ठीक है ना। पीपल के पत्ते के ऊपर बरगद के पेड़ की मिट्टी से वट पेड़ के ही नीचे आपको उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा, पीपल के पत्ते पे, ठीक है ना। करने के बाद में जो भी आपको पूजन अर्चना करनी हो, जो भी आपको चढ़ाना वगैरह हो, सब कुछ आप समर्पित कर लेना। समर्पित करते टाइम जब आप बेलपत्र समर्पित करना, तो वटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना और अपने जीवन की जो कष्ट होंगे, जो प्रार्थनाएं होंगी, वह शिव शंभू भोलेनाथ से कह देना। और हाँ, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रहे हो तो आपको गोल बत्ती का दिया जरूर जलाना होगा। जब वह दीपक वहां पर जो आपने जलाया है वो ठंडा हो जाए, यानी कि जब बुझ जाए, तो उसके बाद में इस पार्थिव शिवलिंग को उठा करके वहीं वट पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से ही अगर आप विसर्जन कर देते हैं, तो जीवन के आपके जो कष्ट होंगे, चाहे आपको लेकर के हो या फिर आपकी फैमिली को लेकर हो, परिवार में किसी भी को लेकर के होंगे, तो वो सारे कष्ट आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बहुत छोटा सा उपाय था ये। जो तीसरा उपाय है आपको करना है गंगा जल से। लेकिन क्या फायदे हैं? आपके घर में गंगा जल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें गंगा जल की ज़रूरत होगी। गंगा जल के साथ में आपको शमी के पत्ते की भी ज़रूरत होगी। कितने? 2 शमी के पत्ते लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना।
मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समी का पत्ता नहीं मिलता तो उसकी जगह पे आप 2 चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ना ले लिया, उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे जो मैंने आपको गंगा जल दिखाया। उस गंगा जल को तल कलश के अंदर डाल देंगे, लेकिन समी के पत्ते को कलश के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है ना। इस कलश को उठाना, समी पत्र को लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आप अपने घर से जो कलश जो तांबे के लोटे में जल भर के लाए हो, उसको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास में यहाँ नीचे रख देना। रख दिया, आपके पास में 3 समी के पत्ते हैं। अरे हैं कि नहीं है, उन 3 समी के पत्ते को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में सीधे हाथ में लेकर के आपको सिर्फ इस कलश में टच करना है। कलश के अंदर जल में नहीं छुआ है, सिर्फ आपको इस कलश पर टच कराना है। और उसके बाद में जो भी आपकी तकलीफें हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, उन सभी समस्याओं का ध्यान करते हुए समी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर एक एक करके आपको समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। अब जब समी पत्र को समर्पित कर दिया तो फिर आप इस तांबे के लोटे के जल को फिर से उठाना और उसके बाद में चंपेश्वर महादेव, सोमवार के दिन चंपेश्वर महादेव के नाम से हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं वो खत्म होते हैं, तो चंपे महादेव के नाम से इन्हीं समी पत्र के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मानिए, जीवन की जो तकलीफें होंगी, बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत परेशान हो गए हो, तो वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी है। भूलिए नहीं, कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मात्र 7 चावल के दाने लेने। कितने? मात्र 7 चावल के दाने लेने और उसके बाद में एक आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में जल भरेंगे। चावल के दाने को तांबे के लोटे में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप इन सभी चीज़ों को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस हमेशा रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास में है। 7 चावल के दाने और आपके पास में है एक लोटा जला। मैंने आपको कई बार, क्या हजारों बार बता रखा है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आप किसी भी इंसान के क्रोध को खत्म करना है तो माता अशोक सुंदरी की पूजन करनी चाहिए, ठीक है ना। क्या करना है आपको? उन्हीं 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। सुबह करना है, सुबह करो, शाम को करना, शाम को करो, मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते जब आप 7 चावल का दाना समर्पित कर चुके हैं। हाँ, अभी जल मत चढ़ाना। अब हाथ जोड़ करके माता अशोक सुंदरी से विनती करेंगे, हे माता, हमारे घर का यह व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता, आप इसके गुस्से को शांत करें, आप इसे शांत बनाएं, जिससे हमारा पूरा परिवार सुखमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करेंगे। अब बात आती है जल चढ़ाने वाली, तो जल हम सभी लोगों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना। लड़ाई झगड़े के लिए अगर जल चढ़ाते हैं, क्रोध के लिए, तो माता के हस्त कमल पर गोल गोल आशुतोष महादेव के नाम से चढ़ाना चाहिए। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपको यकीन होगा कि जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, बहुत परेशान करके रख दिया, सभी को उस इंसान का गुस्सा धीरे धीरे करके शांत जरूर हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।